दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे हैं। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मर्जन। आज का जो टॉपिक रखा गया है लूसेंट मिसेलेनियस का, ये सामान्य ज्ञान अध्ययन है। और ये लूसेंट न्यू एडिशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मोटिवेशनल लाइन कुछ बोलेंगे कि ये जो आपके अंदर जो दर्द है, गम है, डर है, जो भी है, बस सब तेरे अंदर है। ये जो तुम्हारे अंदर जो दर्द, गम, डर जो भी है, बस तेरे अंदर है। तो खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकलो दोस्त। तू ये खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देखो, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। और मेहनत तब तक करें कि मेहनत तब तक करें जब तक आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। कि मेहनत जब तक करें जब तक आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता न हो। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को कवर किया गया है। लूसेंट का ये न्यू एडिशन है। सबसे पहले देखेंगे इस टॉपिक में भारत के प्रथम महिला पर चर्चा किया जाएगा। भारत के प्रथम महिला पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा। प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनाई गई थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये द्रौपदी मुर्मू को नियुक्त किया गया है और वर्तमान समय में ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी? पहली महिला तो इंदिरा गांधी को बनाया गया है। इंदिरा गांधी को बनाया गया था आपको भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो मीरा कुमार को बनाया गया था। मीरा कुमार को बनाया गया था भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव पूछेगा। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव किसको बनाया गया था? स्नेहता स्नेहलता श्रीवास्तव को बनाया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव किसे बनाया गया था? स्नेहलता श्रीवास्तव को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति बनने का सौभाग्य किसको मिला था? वायलेट आल्बा को बनाया गया था। वायलेट आल्बा को बनाया गया था। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री बनने वाली कौन बनी हुई थी प्रथम महिला? तो राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया था। राजकुमारी अमृता कौर को केंद्रीय मंत्री बनने का सौभाग्य मिला हुआ था। आगे बात करते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया था? तो भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे? तो बी.एस. रामा देवी को भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव बनने का सौभाग्य बी.एस. रामा को मिला हुआ था। और राज्यसभा का प्रथम महिला सचिव भी बनने का सौभाग्य आपको बी.एस. रामा को ही मिला हुआ था। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था बी.एस. रामा देवी को। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव पूछेगा तो ध्यान रखेंगे बी.एस. रामा देवी को बनाया गया है। भारत की प्रथम महिला संसद पूछेगा तो भारत के प्रथम महिला संसद के रूप में कौन? तो राधाबाई शुभारायन को बनाया गया था। राधाबाई शुभारायन को बनाया गया था। भारत की प्रथम महिला संसद के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो ये आपको सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी जिनको भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में बनाया गया था। यू यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो रोज विलियम बैंथू को बनाया गया था। रोज विलियम बैंथू को बनाया गया था। ये यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन? तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में शासन किया हुआ था रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन बनी थी? आईएएस अधिकारी कौन? तो भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन? तो अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी। और भारत की प्रथम महिला
आईपीएस पूछेगा, आईपीएस पूछेगा तो क्या बताएंगे? आईपीएस किरण बेदी, आईपीएस पूछेगा तो किरण बेदी। आईपीएस में कौन? आईपीएस में किरण बेदी। आईएएस में कौन हो गई? तो आईएएस में अन्ना जॉर्ज हो गई, आईपीएस में किरण बेदी। इस पर ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य किसको मिला था? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हुई थी? सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की जी थी, जिनको भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी हुई थी। किस राज्य की किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य किसको मिला था? किसी भी राज्य की, तो उस राज्य की बताएंगे तो वो हरियाणा राज्य की थी, तो जिनको विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में बनी हुई थी, अध्यक्षता किए हुए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे किसको? तो ध्यान रखेंगे, श्रीमती सन्नो देवी विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी हुई थी, श्रीमती सन्नो देवी, जो हरियाणा से थी। आगे क्वेश्चन है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर एनी बेसेंट को बनाया गया था। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन? तो एनी बेसेंट को। और भारत के प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो कौन होगा? सुरीनी नायडू को बन जाएगा। भारत के प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पूछेगा तो ये सुरीनी नायडू, और भारत के प्रथम महिला पूछेगा तो आपको एनी बेसेंट को बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन? तो सुप्रीम कोर्ट की, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी हुई थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बन गई थी, और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो आपको ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट के, है ना, हाई कोर्ट के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लीला सेठ को, तो हिमाचल प्रदेश की थी। तो हाई कोर्ट में कौन बनी थी? तो लीला सेठ। सुप्रीम कोर्ट में कौन? तो आपको मीरा साहिब फातिमा बीबी बनी हुई थी, इसी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं सर, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन बने थे? तो देश के प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अन्ना चौंडी को बनाया गया था, जो केरल की थी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अन्ना चैंडी को नियुक्त किया गया था, ये केरल की थी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछेगा, तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? तो नीरजा भानोट को। ये नीरजा भानोट इस प्रकार अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, नीरजा भानोट, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने के रूप में काम किया हुआ था, एम्बेसडर बनी हुई थी, राजदूत बनी हुई थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला राजदूत के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। आगे बात करते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम पूछ रहा है, तो आरती शाह बनी हुई थी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो नोबेल पुरस्कार पाने का सौभाग्य प्रथम भारतीय महिला को कौन बना? तो मदर टेरेसा को मिल गया था नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? तो ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली कौन हो गया? तो बछेंद्री पाल को, बछेंद्री पाल बनी हुई थी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मिस वर्ल्ड बनने का खिताब किसने जीता था? मिस वर्ल्ड बनने का प्रथम महिला कौन बनी थी? तब मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला का नाम पूछ रहा है, तो कुमारी रीता फारिया बनी हुई थी। रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने का बनी हुई थी, तो कुमारी रीता फारिया को बनी हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया, तो संतोष यादव जो लगातार 2 बार चढ़कर रिकॉर्ड बनाया माउंट एवरेस्ट पर। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो मिस यूनिवर्स ब्रह्मांड सुंदरी, तो मिस यूनिवर्स बनने का सौभाग्य किसको मिला था प्रथम बार? तो सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन। तो मिस यूनिवर्स पूछेगा तो क्या बताएंगे? सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो कुमारी रीता फारिया। दोनों चीज बात याद रखेंगे।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला पूछेगा तो क्या बताएँगे? तो भारत रत्न से देश का सबसे बड़ा सम्मान कौन? तो भारत रत्न। तो इस प्रकार भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला पूछ रहा है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, प्रथम महिला बनी हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, तो आशा पूर्णा देवी इसी प्रकार आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी? तो एल एलेम्स एलेस्डेन, जो हॉकी का क्षेत्र में 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार पाने का सौभाग्य मिला था। आगे बात करते हैं ओलंपिक में कई पदक जीतने वाली प्रथम महिला पूछ रहा है। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पाने वाली प्रथम महिला कौन बनी हुई थी? कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, कर्णम मल्लेश्वरी, जिनको कांस्य पदक मिला हुआ था। ओलंपिक में पाने वाली प्रथम महिला पूछेगा तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा पदक जीती हुई थी? तो ये कांस्य पदक जीती हुई थी, ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने का सौभाग्य किस महिला को बन जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे कौन? कुजरानी जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लेकिन महिला में पूछेगा ग्रैंड ओल्ड मैन लेडी कौन? तो कुजरानी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन जो है लेडी जो है वुमेन है, तो इनको अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों पुरस्कार पाने का सौभाग्य मिला हुआ था, कुजरानी को मिला हुआ था, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं सर। प्रथम महिला मेयर पूछ रहा है, प्रथम महिला मेयर कौन? तो तारा चेरियन जो थी, ये प्रथम महिला चेयरमैन बनने का सौभाग्य मिला हुआ था, जो चेन्नई की थी। तारा चेरियन प्रथम महिला मेयर बनी हुई थी। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा में, तो प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा में कौन? तो कामनी राय, आपको 1886 में इन्होंने प्रथम महिला स्नातक पास करने वाली का बनी हुई थी। 1886 में कामनी राय बनी हुई थी, है ना। उसके बाद प्रथम महिला स्नातक पूछ रहा है, प्रथम महिला स्नातक में कौन बनी थी? तो कदम्बिनी गांगुली, और उसके बाद चंद्रमुखी बसु, कदम्बरी गांगुली और चंद्रमुखी बसु जो है स्नातक पास करने का महिला बनी हुई थी। प्रथम महिला स्नातक कौन? तो कदम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रथम महिला फिजिशियन पूछ रहा है, प्रथम महिला फिजिशियन कौन बनी थी? तो प्रथम महिला फिजिशियन बनने का सौभाग्य किसको? आनंदीबाई गोपाल राव को, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, आनंदीबाई आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। इस प्रकार आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जो प्रथम महिला फिजिशियन बनने का सौभाग्य मिला हुआ था इनको। ये तो हो गया फिजिशियन। अब प्रथम महिला सर्जन पूछेगा, तो ये सर्जन पूछेगा तो कौन? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। सर्जन पूछेगा डॉक्टर में कौन बनी हुई थी? प्रथम महिला सर्जन बनने का सौभाग्य किस महिला को? तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी को। अब फिजिशियन याद हो गया ना, फिजिशियन आपको आनंदीबाई गोपाल राव जोशी बनी हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं सर। भारतीय रेलवे की प्रथम महिला ड्राइवर, भारतीय रेलवे की प्रथम महिला ड्राइवर पूछ रहा है, सुरेखा शंकर यादव। सुरेखा शंकर यादव ये भारत की प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर बनी हुई थी। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट का नाम क्या होगा? हरिता कौर दयाल, हरिता कौर दयाल। इस प्रकार हरिता कौर दयाल वायुसेना की प्रथम महिला पायलट बनी हुई। प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन? एयरबस पायलट पूछ रहा है, तो एयरबस पायलट जो बनी हुई थी कौन? तो दुर्गा बनर्जी बनी हुई थी। दुर्गा बनर्जी प्रथम महिला एयरबस पायलट बनी हुई थी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पूछ रहा है, तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बने थे? पुनीत अरोड़ा। पुनीत अरोड़ा क्या बनी हुई थी? तो पुनीत अरोड़ा प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी हुई थी।
प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, प्रथम महिला जो है एयर वाइस मार्शल कौन बनी थी? तो ध्यान रखेंगे पी बंदो चट्टोपाध्याय क्या बनी हुई थी? बंदो चट्टोपाध्याय प्रथम महिला वाइस मार्शल बनी हुई थी। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस कौन बनी हुई थी? तो सुषमा चावला। सुषमा चावला, इस प्रकार सुषमा चावला प्रथम महिला बनी हुई थी चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस की बनी हुई थी चेयरपर्सन सुषमा चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला पूछ रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम बताएंगे। ये हो गई थी कल्पना चावला, जो भारतीय, ये अमेरिकी नागरिक थी, अमेरिकी नागरिक थी। अमेरिका में जाने वाली प्रथम महिला महिला कौन बने थे? कल्पना चावला, कल्पना चावला, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार पाने जीतने वाली प्रथम महिला कौन? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड कौन बनाया था? तो इस प्रकार ऑस्कर पुरस्कार पाने का सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन? तो भानु अथैया, भानु अथैया बनी हुई थी, भानु अथैया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, एशियाई गेम में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड प्रथम बार कौन महिला बनाई थी? तो कमलजीत संधू जीती हुई थी। एशियाई गेम में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया कमलजीत संधू, कमलजीत संधू जीती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर, कौन सा ध्रुव पर सर? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्मसट्टू, रीना कौशल धर्मसट्टू, रीना कौशल धर्मसट्टू आपको दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाए हुए थे, पहुंची हुई थी। सात समुंदर को पार कर, सात समुंदर को पार कर, तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला, अब समझ सकते हैं। सात समुंदर को पार कर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन? तो बुल्ला चौधरी, बुल्ला चौधरी जो थी सात समुंदर को तैर कर पार करने का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये नाम हो चुका है, बुल्ला चौधरी के नाम है। आगे बात करते हैं सर। गोबी रेगिस्तान को पार करने वाली प्रथम महिला कौन? तो गोबी जो रेगिस्तान जो है उसको पार करने का रिकॉर्ड कौन बनाया? तो सुचिता कठिन कठिन थांकर, कठे थांकर जो थे, सुचिता कठे थांकर, ये आपको गोबी मरुस्थल को पार करने वाली प्रथम महिला बनी थी सुचिता। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री पूछ रहा है। तो राज्यसभा में अब निमंत्रित होने वाला है, उनका नाम बताएंगे। नामांकित होने का रिकॉर्ड बनाया गया था, रिकॉर्ड बनी थी। तो इस प्रकार ये फिल्म अभिनेत्री का नाम बताएंगे कौन? तो ये आपको नरगिस दत्त जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। अटलांटिक अटलांटिक पहुंचने वाली प्रथम महिला पूछ रहा है। तो अटलांटिक पहुंचने वाली प्रथम महिला का नाम मेहर मूसा, मेहर मूसा जो है अटलांटिक पहुंचने वाली प्रथम महिला हो गए, मेहर मूसा बनी हुई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ रहा है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो गए? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, किस महिला के नाम है? तो ध्यान रखेंगे अमृता प्रीतम को। अमृता प्रीतम को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला, तो ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला का नाम पूछ रहा है। तो ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला का नाम मेरी लीला रॉ, मेरी लीला रॉ, मेरी लीला रॉ ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला बन गई। आगे बात करते हैं सर। सिनेमा में भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री पूछ रहा है। तो ये भारतीय सिनेमा के प्रथम अभिनेत्री का नाम बताइएगा। तो देविका रानी रोहिक रो रोरिक देविका रानी बनी हुई थी। देविका रानी भारतीय फिल्म की प्रथम अभिनेत्री कौन? देविका रानी रोरिक बनी हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताएंगे। तो जयंती पटनायक, जयंती पटनायक इस प्रकार से भारतीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष बन चुकी है, जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला, दूरदर्शन पर समाचार पढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम कौन हो गई?
प्रतिमा पुरी जो है आपको दूरदर्शन समाचार प्रथम महिला कौन बनी हुई थी वाचन करने का अपने नाम की थी? तो प्रतिमा पुरी। आगे बात करते हैं सर। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियन में महिला एकल का खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। कौन से बनी हुई थी? तो ध्यान रखेंगे पीवी सिंधु ये रजत पदक जीतने वाली और बैडमिंटन में रजत पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाई हुई थी और इस प्रकार विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने का अपने रिकॉर्ड बना ली है, पीवी सिंधु के नाम है। आगे बात करते हैं। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला। ये कांस्य पदक पूछ रहा है, तो कांस्य पदक में कौन जीती हुई थी? साइना नेहवाल। रजत पदक पूछेगा तो ध्यान रखेंगे पीवी सिंधु। रजत पदक पूछ रहा है तो पीवी सिंधु। कांस्य पदक में साइना नेहवाल, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। अटलांटिक ये तो हो चुका है, हाँ यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक तो साइना नेहवाल हो गई है। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपको कुश्ती में पूछ रहा है ओलंपिक में किसने कांस्य पदक जीती हुई थी प्रथम महिला? तो यह साक्षी मलिक जो है 2016 के रियो ओलंपिक में जीती हुई थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। ध्यान रखेंगे। ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगा हुआ है, वो आपको कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए गए थे और उनको भी हटा दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो गए? तो ओलंपिक में महिला का नाम बताएंगे जो मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती हुई, तो मेरी कॉम को क्या बोलते हैं? सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम महिला विदेश सचिव कौन? तो प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो चोकिला अय्यर प्रथम महिला विदेश सचिव बनाया गया था चोकिला अय्यर को। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन? मिताली राज। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला। तो ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला का, तो दीपक कर्माकर का संबंध किस गेम से है? तो ये जिम्नास्टिक खेल में से है। तो जिम्नास्टिक में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला कौन? तो आपको नीता अंबानी ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला नीता अंबानी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन? तो लगातार ओलंपिक में पदक जीतने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम है? तो पीवी सिंधु जो है लगातार ओलंपिक में पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया था पीवी सिंधु। पैरा में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अवनी लेखेरा जो है पैरा ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड आपको ध्यान रखेंगे अवनी लेखेरा का है। एशियाड में गोल्ड मेडल पाने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन? तो एशियाड जो खेला गया है इसमें गोल्ड मेडल पाने वाली प्रथम महिला कौन? तो विनेश फोगाट आपको एशियाड में गोल्ड मेडल पाने वाली प्रथम महिला बन गई है। विनेश फोगाट का संबंध बताएंगे तो ये पहलवानबाजी खेलती है। पहलवानबाजी साक्षी मलिक भी पहलवानबाजी खेलती है और उन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल को 1992 में
नॉर्ना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वही बात करते हैं व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी हुई थी? तो ये पीटी उषा आपको व्यक्तिगत ट्रैक के मुकाबले में ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी हुई थी? तो आपको पीटी उषा। और इस प्रकार से प्रथम महिला पर ये बातें टॉपिक खत्म होगा। अब बातें करेंगे भारत में प्रथम पुरुष पर बात करें। भारत में प्रथम पुरुष जो बने हुए थे इनका सौभाग्य कौन कौन को मिला हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने एक दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतरीन एक एक टॉपिक समझाते हुए चला जाएगा। चलिए आप बात करते हैं प्रथम पुरुष पर चर्चा करते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हुए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने हुए थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय पूछ रहा है तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बने हुए थे? तो लॉर्ड कैनिंग बने हुए थे, लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो सी राजगोपालाचारी। चलिए एक बार और याद कराएंगे इसको क्योंकि ये कंफ्यूजन कर देता है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बता दीजिएगा ना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। और अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो लॉर्ड कैनिंग। अब प्रथम वायसराय बन जाते हैं, अब गवर्नर जनरल अब क्या बन जाते हैं? गवर्नर जनरल अब इस प्रकार से भारत के वायसराय कहा जाने लगा। तो लॉर्ड कैनिंग बनने का ये सौभाग्य मिलता है लॉर्ड कैनिंग को। और भारत का अंतिम वायसराय पूछ रहा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन बने हुए थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। आगे बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कौन काम किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। का संबंध कहाँ से? तो बिहार से है, जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। चलिए आजाद शत्रु के नाम से भी जानते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे अस्थायी रूप से। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछ रहा है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछ रहा है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में कौन काम किए थे? तो जाकिर हुसैन जो साहब थे ये आपको प्रथम मुस्लिम जो थे ये राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, जाकिर हुसैन। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। भारत के प्रथम पीएम प्रधानमंत्री कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का भी है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष बोलते हैं। ये आपको उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन्हीं के डिपार्टमेंट था, ये काम किए थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने हुए थे। अब विधि मंत्री कौन? तो विधि मंत्री कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री का नाम बताएंगे। तो ये आपको कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री का नाम कौन होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1950 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। प्रथम चीफ ऑफ एयर
स्टाफ, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन? तो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल थॉमस एमहर्स्ट, थॉमस एडमा थॉमस एमहर्स्ट जो थे, ये भारत के प्रथम एयर स्टाफ बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष, तो भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष का नाम क्या होगा? तो भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष कौन? एयर मार्शल एस मुखर्जी, एयर मार्शल एस मुखर्जी इस प्रकार भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष बन जाते हैं एयर मार्शल एस मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन? तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी, आर डी कटारी, वाइस एडमिरल आर डी कटारी भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने हुए थे। प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ, प्रथम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बनने का सौभाग्य किसको मिला था? तो प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ कौन? तो जनरल एम राजेंद्रम, जनरल एम राजेंद्र सिंह को, जनरल एम राजेंद्र सिंह भारत के प्रथम चीफ स्टाफ बने हुए थे। चीफ ऑफ स्टाफ कौन? तो जो जनरल एम राजेंद्र सिंह बने हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन? तो जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा जो थे, ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ में बनाए गए थे, जनरल के एम करियप्पा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल पूछ रहा है, तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल आपको जनरल मानिक साहब, जनरल मानिक साहब जो थे, आपको प्रथम फील्ड मार्शल पूछ रहेगा। तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन? तो जनरल मानिक शाह बनाए गए, जनरल मानिक शाह। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन? तो आपको गणेश वासुदेव मलवंकर, जिसे जीबी मलवंकर बोलते हैं, गणेश वासुदेव मलवंकर आपको लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने हुए थे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन? ओम बिरला साहब है, जो राजस्थान के कोटा से जीते हुए हैं लोकसभा के लिए। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त पूछ रहा है, तो सुकुमार सेन, राजीव कुमार वर्तमान में है। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन? तो सुकुमार सेन है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे प्रथम बार? तो आपको हीरालाल जेकानिया, हीरालाल जेकानिया जो थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हुए थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन? तो न्यायमूर्ति सुरेश होमी कडापिया। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 भारत में 1947 के भारत में प्रथम न्यायाधीश के रूप में कौन काम किए थे? तो इस प्रकार न्यायाधीश बनने वाले न्यायमूर्ति सरोज होमी कडापिया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन बने हुए थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन बने हुए थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश पूछ रहा है, तो बेनिगल रामा राव जो थे, बेनिगल रामा राव क्या बनाए गए थे? तो बेनिगल रामा राव ये आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो बोमस चंद्र बनर्जी। और वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला पूछ रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम पूछ रहा है, मुस्लिम कौन बने हुए थे अध्यक्ष? तो बजुद्दीन तैयब बने हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम कौन बने हुए थे अध्यक्ष? तो बदरुद्दीन तैयब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति।
भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता को प्रस्ताव को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? हसरत मोहानी। हसरत मोहानी साहब जो थे कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पेश करने का वाले प्रथम व्यक्ति बने हुए थे हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो बने हुए थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पूछ रहा है, तो भारत के प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम तो सीवी रमन, जिसे भौतिकी के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैक्स मैक्से मैक्सेसे अवार्ड जो है मैक्सेसे अवार्ड जो पाने वाले प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो मैक्सेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो आचार्य विनोबा भावे जो थे जिन्हें प्रथम बार मैक्सेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। भूदान आनंद यही चलाए हुए थे। स्टालिन पुरस्कार प्रदान किया गया था। स्टालिन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पूछ रहा है, स्टालिन पुरस्कार पर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन केचुली। स्टालिन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन? तो सैफुद्दीन केचुलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन? ए आर रहमान जो है गोल्डन ग्लोब पाने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति में पूछ रहा है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान के थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को प्रथम व्यक्ति जो थे जिन्हें भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? श्री शंकर कुरूप को आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आईसीएस में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो आईसीएस की परीक्षा को पास करने वाले प्रथम भारतीय का सत्येंद्र नाथ टैगोर। आईसीएस की परीक्षा में पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का नाम कौन? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन? तो राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन होगा? तो मिहिर सेन बने हैं इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय, तो मिहिर सेन बने हुए हैं मिहिर सेन। थोड़ा सा देखेंगे स्टार पॉइंट में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंत्रिमंडल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कैबिनेट मंत्री जो थे, इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई से ये मंत्रालय था किसके पास? तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई मंत्री थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति बन गए थे पर्थी। तो इस प्रकार 1951 में इन्हें भारतीय जनसंघ की भी स्थापना किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा देने के बाद 1951 में आपको भारतीय जनसंघ की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सर। पाक स्टेट तैरकर प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन? पाक स्टेट को पार करने वाले प्रतियोगिता जीतने का रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम है? तो बैद्यनाथ के नाम है। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, तो बिना ऑक्सीजन मास्क के पहने हुए एवरेस्ट की चोटी पर प्रथम व्यक्ति कौन चढ़े हुए थे? तो शेरपा फू तोरजी आपको 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय पूछ रहा है, शेरपा
शेरपा फू तोरजी 1984 की बात है। आगे बात करते हैं, भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन? तो भारत के भ्रमण करने के लिए प्रथम चीनी यात्री कौन आया था? तो फाहियान आया था, फाहियान। फाहियान कहाँ का था? तो आपको चीन का था, भ्रमण करने के लिए भारत में आया हुआ था। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज का नाम पूछ रहा है, तो हॉकिंस, जो हॉकिंस आया था। मुगल दरबार में आने वाले कौन? हॉकिंस जो है, हॉकिंस। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? तो भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? डवाइट डेविस आइजन हवर जो थे भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? तो ध्यान रखेंगे, डेविस आइजर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? रोनाल्ड एमसी मिलोन। रोनाल्ड एमसी मिलोन जो है, ये भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम रोनाल्ड एम सी मिलोन है। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो रूसी प्रधानमंत्री कौन हो गया? तो रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई एस बुल्गारिन। निकोलाई ए बुल्गारिन जो है, आपको रूसी प्रधानमंत्री जो थे, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। प्रथम भारतीय पायलट पूछ रहा है, तो प्रथम भारतीय पायलट का नाम कौन हो गया? तो JRD टाटा। प्रथम भारतीय पायलट का नाम कौन? JRD टाटा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन? तो व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है, तो अभिनव बिंद्रा जो है, आपको 10 मीटर एयर राइफल में 2009 में ये आपको व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता हुआ था ओलंपिक में। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय, तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय का नाम कौन? तो दादा भाई नौरोजी, ये पारसी धर्म से संबंध रखते थे। आगे बात करते हैं, भारत के प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? तो भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन? JM हिक्की जो थे, JM हिक्की। भारत में समाचार पत्रों का विकास JM हिक्की ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? जेम्स हिक्की है। जेम्स हिक्की जो है, प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? तो जेम्स हिक्की ने किया था। समाचार पत्र को विकास जेम्स हिक्की ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन? प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने कांस्य पदक 1983 में जीता हुआ था। बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति बने गए थे प्रकाश पादुकोण। ये प्रकाश पादुकोण जो है, दीपिका पादुकोण के फादर श्री हैं रियल में। आगे बात करते हैं, एथलीट में ओलंपिक गोल्ड स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन? एथलीट में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन? तो नीरज चोपड़ा जो है, जेवलिन थ्रो में दिए 2020 में। एथलीट में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन? तो नीरज चोपड़ा। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ मुख्य कौन? CDS बने हुए थे। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख कौन? तो बिपिन रावत बने के CDS। प्रथम CDS कौन होता है? तो बिपिन रावत, जो प्लेन क्रैश में मरे गए थे। तो ये तो भारत के प्रथम पर बात था। अब बात करते हैं भारत में प्रथम और अन्य पर बात करते हैं। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन? अप्सरा है। अप्सरा क्या है? तो भारत का प्रथम रिएक्टर है, भारत के प्रथम रिएक्टर कौन? तो अप्सरा है। भारत के प्रथम पनडुब्बी पूछ रहा है, तो भारत के प्रथम पनडुब्बी कौन है? तो भारत के प्रथम पनडुब्बी का नाम आपको INS चक्र है। INS चक्र जो है, भारत के प्रथम पनडुब्बी INS चक्र है। भारत के प्रथम पनडुब्बी पूछ रहा है, भारत के प्रथम पनडुब्बी है ना, ये है परमाणु नहीं है, इसमें है कि सिर्फ पनडुब्बी पूछ रहा है। तो परमाणु पनडुब्बी में INS चक्र है, और नॉर्मल में आपको पनडुब्बी में कौन हो?
पनडुब्बी में। आईएनएस कावेरी हो गया, आईएनएस कावेरी जो है आपको ध्यान रखिए ये पनडुब्बी है। अब परमाणु लग गया तो क्या है, आईएनएस चक्र है। ठीक है, इसी पर ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम विमान महापोत, भारत के प्रथम विमान महापोत का नाम क्या है, आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विक्रांत जो है भारत का प्रथम विमान महापोत का नाम क्या हो गया, तो आईएनएस विक्रांत है। भारत के प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल का नाम, मध्य दूरी वाला मिसाइल का नाम कौन है, अग्नि हो गया। मध्य दूरी वाला अग्नि जो है क्या है, मध्य दूरी पार करने वाला जाने वाला मिसाइल का नाम अग्नि है। मध्य दूरी पार करेगा मिसाइल तो ये आपको अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपा शास्त्र, भारत का प्रथम प्रक्षेपा शास्त्र जो कौन हो गया, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। भारत के प्रथम आणविक केंद्र कहाँ, तो भारत के प्रथम आणविक केंद्र कहाँ, तारापुर है, तारापुर में भारत के प्रथम आणविक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्रथम खुला विश्वविद्यालय पूछ रहा है, तो भारत के प्रथम खुला विश्वविद्यालय का नाम क्या हो गया, तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम ओपन विश्वविद्यालय का नाम कौन, तो आंध्र प्रदेश जो है आपको ओपन विद्यालय है। आगे बात करते हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, प्रथम एशियाई गेम का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये नई दिल्ली में 1951 में प्रथम एशियाई गेम का आयोजन 1951 में दिल्ली में किया गया था। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, भारत के प्रथम विश्वविद्यालय का नाम कौन, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा जो है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत के प्रथम विश्वविद्यालय है। भारत के प्रथम दूरसंचार केंद्र का नाम क्या, भारत के प्रथम दूरसंचार केंद्र का नाम कौन, केंद्र कहाँ है, तो नई दिल्ली में। भारत का प्रथम दूरसंचार केंद्र कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। देश के प्रथम पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया था, है ना, कलर वाला कार्यक्रम का प्रथम बार दूरदर्शन से शुरू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1982 में भारत में प्रथम बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण का 15 अगस्त 1982 को शुरू किया गया था। रंगीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पहली बार टेलीविजन पर 15 अगस्त 1982 में। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रथम मुख्य फिल्म पूछ रहा है, भारत का प्रथम मुख्य फिल्म का नाम हो गया, तो भारत का प्रथम मुख्य फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो फाल्के थे 1912 में। फाल्के ने 1912 में भारत के प्रथम मुख्य फिल्म बनाए हुए थे, राजा हरिश्चंद्र 1912 में फाल्के के द्वारा। अब बोलती फिल्म पूछेगा तो क्या बताएं, बोलती, तो पहले ही हम लोग अ आ सीखते हैं, तो बोलो अ, तो आलम आरा। भारत के प्रथम बोलती फिल्म को आलम आरा, इसका निर्देशक कौन है, आरदेसर ईरानी साहब जो 1931 में भारत के प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा का 1931 में इसका निर्माण करे थे ईरानी। भारत की प्रथम टेक्निकल टेक्निकल फिल्म, तो झांसी की रानी। टेक्निकल फिल्म का नाम पूछ रहा है, भारत के प्रथम टेक्निकल फिल्म का नाम, तो झांसी की रानी, झांसी की रानी। अब भारत के प्रथम 3D फिल्म पूछ रहा है, भारत के प्रथम 3D फिल्म कौन बना हुआ था, भारत के प्रथम 3D फिल्म का नाम, तो माय डियर कुट्टी चातन बना हुआ था। माय डियर कुट्टी चातन, इस प्रकार 3D फिल्म बना हुआ था। भारत प्रथम प्रायोजन सीरियल का नाम बताइए, प्रथम प्रायोजन सीरियल, तो प्रथम बार सीरियल, उस सीरियल का नाम बताइए, तो उस सीरियल का नाम क्या, हम लोग है। प्रथम सीरियल का नाम क्या हो गया, हम लोग। कब शुरू किया गया था हम लोग का, तो 1984 में हम लोग का प्रोग्राम या सीरियल आया हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछ रहा है, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या होगा, तो बंगाल गजट 1780 में। तो बंगाल गजट कब आया था, तो 1780 में आया था भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय, भारत प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ है बनाया गया है, तो ये आपको रोजगार कार्यालय बनाया गया है जयपुर में रोजगार कार्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं।
भारत के प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण बॉन्ड नेटवर्किंग की शुरुआत किया गया है, तो आपको इडुक्की केरल है ना। भारत के प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड नेटवर्क की शुरुआत क्या गया था, इडुक्की केरल से शुरू किया गया है, इडुक्की केरल से। तो ये अब अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन के, भारत का लंबा सड़क पुल पूछ रहा है। तो भारत का प्रथम लंबा सड़क पुल पूछ रहा गया, तो भूपेंद्र हजारिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो यह सोनपुर बिहार में। में सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ किया गया जाता है। तो ये आपको सोनपुर में किया जाता है, सोनपुर बिहार में। सबसे ऊंचा मीनार कौन हो गया, तो कुतुब मीनार। सबसे बड़ा इमार मन की मीनार पूछ रहा है, तो कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी झील कहाँ है, तो आपको बुलर झील आपको जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी झील का नाम क्या होगा, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहाँ है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का नाम क्या है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना जो है आपको पंजाब राज्य में है, जिसे गुरुत्वीय बांध भी कहते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखिए थार जो है राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या होगा भारत में, तो ध्यान रखेंगे आपको थार है, थार जो आपको राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे बड़ी गुफा मंदिर पूछ रहा है, सबसे बड़ी गुफा मंदिर का नाम क्या हो गया, कैलाश मंदिर, जिसे एलोरा के मंदिर बोलते हैं। सबसे गुफा मंदिर का नाम क्या हो, कैलाश मंदिर है एलोरा का। सबसे बड़ा चिड़ियाघर का जूलॉजिकल गार्डन जो कोलकाता है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम बताएं, जूलॉजिकल गार्डन ये कोलकाता में है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। सबसे बड़ी मस्जिद का नाम कौन होगा, जामा मस्जिद नई दिल्ली में। सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या होगा, तो जामा मस्जिद नई दिल्ली में है सबसे बड़ा मस्जिद। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा, सबसे ऊंची चोटी का नाम गार्डन ऑस्टिन, जिसे केटू बोलते हैं, सबसे बड़ी चोटी हो गया केटू। सबसे लंबी सुरंग पूछ रहा है सड़क में, ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर को जोड़ता है। सबसे बड़ी लंबी सुरंग जो है ये आपको जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करती है। उस सुरंग का नाम क्या हो गया, चेनारी नेसारी सुरंग जो है आपको कितना दो 9.2 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर के NH 44 पर स्थित है, जिसका पूर्व नाम में नाम क्या है, पूर्व नाम NH 1A था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे लंबी सुरंग रेलवे का, ये हो गया सड़क का, तो चिनारी नेसारी सुरंग हो गया आपको कितना, तो ध्यान रखेंगे 9.2 किलोमीटर आपको सड़क वाला सुरंग, चिनारी नेसारी सुरंग जम्मू कश्मीर में। किस पर है, NH पर, तो NH 44 पर, NH 44 पर। वही क्वेश्चन है, सबसे लंबी सुरंग रेलवे का, सुरंग पूछ रहा है न कि सड़क। तो सुरंग में पूछ रहा है कौन, तो पीर पंजाल में है आपको 11.215 किलोमीटर में। ये आपको इतना लंबा काट कर सुरंग बनाया गया है, जो जिसे बनिहाल रेल सुरंग के नाम से भी जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी डेल्टा का नाम पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा हो गया, जो पश्चिम बंगाल में। एक परियोजना आया था मिष्टी योजना, वहाँ के क्या होगा, वनों को बचाने के लिए मिष्टी योजना। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन हो गया, सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा कॉरिडोर का नाम बताएंगे, सबसे बड़े कॉरिडोर का नाम क्या हो गया, तो आपको रामेश्वरम मंदिर जो है तमिलनाडु में सबसे बड़ा कॉरिडोर का नाम है। सबसे ऊंचे झरना आपको कितना, तो 454 मीटर ऊंचा है। सबसे ऊंचा जो झरना जो है 455 मीटर ऊंचा जो है आपको झरना है, कुंचिकल बराही नदी कर्नाटक में स्थित है। सबसे ऊंची झरना का कुंचिकल बराही नदी आपको कर्नाटक में स्थित है। सबसे लंबी सुरंग पूछा है, सबसे लंबी सुरंग का नाम कौन है, ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपको सबसे लंबी सड़क है। सबसे ऊंचा दरवाजा का नाम क्या होगा, तो बुलंद दरवाजा। सबसे ऊंचा दरवाजा का नाम क्या होगा, बुलंद दरवाजा। और सबसे लंबा नदी का नाम क्या होता है आपको भारत में, तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी है।
सबसे बड़ा अजायब घर का नाम क्या होगा? तो कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा अजायब घर का नाम क्या होगा? तो कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबज का नाम क्या था? गोल गुंबज। तो जो बीजापुर में है, सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ बनेगा? तो आपको गोल गुंबज बनाया गया है, तो बीजापुर में। चलिए नए क्वेश्चन पर बात करते हैं। सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र का मासीरम मेघालय में। सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो मासीरम मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे बड़ा लीवर पुल पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा लीवर पुल कौन है? तो हावड़ा ब्रिज आपको लीवर पुल पुल है ना। हावड़ा ब्रिज जो है लीवर लीवर पुल है, हावड़ा जो कोलकाता में। सबसे बड़ी लंबी नहर कौन होगा? तो इंदिरा गांधी, आपको ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी राजस्थान में। सबसे बड़ी नहर में पूछ रहा है भारत में, तो ये आपको इंदिरा गांधी नहर जो है आपको राजस्थान में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन होगा? तो सबसे बड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म आपको मन की कौन हो गया? अब बदल का हो गया है गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बदलने के बाद आपको श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली कर्नाटक में है, जो कितना 1.507 किलोमीटर इतना लंबा आपको प्लेटफॉर्म है। वही बात करते हैं, सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ होगा? युवा भारती साल्ट लेक जो है कोलकाता का। सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम बताएंगे। सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम युवा भारती साल्ट लेक कोलकाता का है, कोलकाता का सबसे बड़ा स्टेडियम। आगे बात करते हैं, सबसे अधिक आबादी वाला शहर का नाम बताएंगे। तो मुंबई, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन हो गया? तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर है। सर्वाधिक शहर क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक शहर क्षेत्र वाला कौन हो गया? तो आपको महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेलवे लाइन पूछ रहा है, सबसे बड़ा रेलवे लाइन कौन? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबी रेल मार्ग कौन? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो है सबसे लंबी रेलवे मार्ग है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी में। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो ये आपको प्राकृतिक बंदरगाह आपको मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। आगे बात करते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो गया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 जो है, इस प्रकार से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 बन चुका है। सबसे लंबी तट रेखे वाला राज्य कौन हो गया? तो गुजरात है। सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन हो गया? तो गुजरात है, गुजरात। खरे पानी का खरे पानी का सबसे बड़े तटीय झील कौन होगा? तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। मीठे पानी का पूछ रहा है, तो मीठे पानी के बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम हो गया गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या होगा? गोदावरी हो गया। सबसे लंबा बांध पूछ रहेगा, सबसे लंबा बांध पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में है। इसकी लंबाई कितना है? तो 26 किलोमीटर है। तो लंबा में पूछेगा तो हीरा नाम का लड़का क्या है? लंबा है। तो हीरा नाम का लड़का है, तो हीराकुंड याद रखेंगे। सबसे ऊंचा पूछ रहा है, सबसे ऊंचा 260.5 मीटर ये लंबा है। सबसे ऊंचा बांध में तो टिहरी बांध, आपको टिहरी बांध कहाँ है? तो आपको उत्तराखंड में है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान का नाम क्या हो गया? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या हो? तो भारत रत्न है। सबसे बड़ा बड़ा गुरुद्वारा, तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर का है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो अमृतसर आपको पंजाब में है, ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा गुरुद्वारा। सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? तो सेंट कैथेल कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा गिरजा घर कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको गोवा में देखने को मिलता है, गोवा में ही है। सबसे ऊंचा टावर का नाम क्या होता है? प्रीतमपुर जो है नई दिल्ली में। सबसे ऊंचा टावर कहाँ है? तो प्रीतमपुर आपको नई दिल्ली में है, प्रीतमपुरा आपको नई दिल्ली में है सबसे ऊंचा टावर। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है?
साउथ इंडिया का सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन हो गया? तो आंध्र प्रदेश हो गया सबसे लंबा आपको तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य। आंध्र प्रदेश जो है 1100 किलोमीटर में 1100 किलोमीटर में है। सबसे लंबा समुद्र तट वाला कौन हो गया? सबसे लंबा समुद्र तट कौन? तो मेरियाना बीच है आपको चेन्नई में। सबसे लंबा समुद्र तट कौन? तो मेरियाना बीच जो है आपको चेन्नई में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन हो गया? सबसे लंबी नदी जो है मार्ग बदलने वाली कौन? तो कोसी है जो बिहार का शोक बोला जाता है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या हो गया? सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है। यह सबसे बड़ा कृत्रिम जो बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। सबसे गहरी नदी घाटी पूछेगा। सबसे लंबी नदी गहरी गहरी नदी घाटी का नाम तो भागीरथी और अलकनंदा है। सबसे गहरी नदी घाटी का नाम बताइए तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। डेल्टा नौ बनाने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम तो डेल्टा नौ बनाकर एस्चुअरी बनाने वाली कौन दी दो नदी हो गया? तो नर्मदा और तापी है। डेल्टा नौ बनाने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम तो नर्मदा और तापी नदी है। ये क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम सबसे ऊंचाई स्थित जो है युद्ध स्थल का नाम सियाचिन ग्लेशियर में जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या होगा? माजुली ब्रह्मपुत्र जो है असम में है। सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है तो आपको माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में। सबसे बड़ा तारामंडल सबसे बड़ी तारामंडल कहाँ है? तो आपको बिरला बिरला प्लेटिनियम कोलकाता में। बिरला प्लेटिनियम जो है आपको तारामंडल कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे कोलकाता में है। सबसे ऊंचा हवाई पतन कहाँ है? सबसे ऊंचा हवाई पतन कहाँ? तो लेह लद्दाख में। सबसे ऊंचा हवाई पतन आपको लेह लद्दाख में है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन हो गया? तो राजस्थान हो गया। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये आपको क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि में। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन हो गया? तो लद्दाख गुजरात का। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे लंबा जिला कौन हो गया? तो कच्छ जो है कच्छ गुजरात में। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम कौन हो गया? सबसे तेज चलने वाला ट्रेन तो गतिमान एक्सप्रेस है। गतिमान एक्सप्रेस जो है सबसे तेज चलने वाला ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। सबसे ऊंचा मूर्ति पूछ रहा है। सबसे ऊंचा मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। अगला पॉइंट है भूपेंद्र हजारिका पुल की लंबाई कितना है? तो 9.15 किलोमीटर है जिसकी चौड़ाई की बात करते हैं 12.9 मीटर है। और यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बनाया गया है। भूपेंद्र हजारिका पुल जो है आपको लोहित नदी पर बनाया गया है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक है। भूपेंद्र हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये आपको कला के क्षेत्र से संबंधित था। और ये आपको दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ने का काम करती है ये पुल। भूपेंद्र हजारिका पुल किसको? तो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सदिया को जोड़ने का काम करती है जिसकी लंबाई की बातें 9.15 किलोमीटर की लंबाई है। इसका निर्माण जो है पीपी की तहत जो है नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी ने किया हुआ था। और इसमें इसमें लागत की बातें हैं 2056 करोड़ की लागत से भूपेंद्र हजारिका पुल का निर्माण किया गया था। और पत्नी इसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जानते हैं। भूपेंद्र हजारिका पुल को पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जानते हैं। इस सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। अब इसका नया नाम क्या है? नया नाम है भूपेंद्र हजारिका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आपको कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। इसका प्रारंभ जो है बनिहाल से और अंत जो है हिलर शाहबाद हिला हिलर शाहबाद से होते हुए यह संचालित भारतीय रेलवे करता रहता है। आगे बात करते हैं भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है।
गुजरात के कच्छ जिला का क्षेत्रफल, गुजरात के कच्छ जिला का क्षेत्रफल कितना है? 45,674 वर्ग किलोमीटर। और इसका लद्दाख का क्षेत्रफल आपको 45,110 किलोमीटर इसकी है। इसलिए कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला बोला जाता है। सबसे बड़ा जिला कौन होगा? कच्छ का। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया है। और ये विश्व में अब तक की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची इसकी लंबाई है। इसे गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ जो है राजपीपला के निकट है। साधु साधु भेट नामक द्वीप पर स्थित किया गया है इसको। इस मूर्ति का डिजाइनकार जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो मूर्तिकार जो थे राम नौजी सुतार, है ना, इसका मूर्ति का निर्माण किए थे। अब बातें करते हैं नोट में अटल टनल या रोहतांग सुरंग। अटल टनल रोहतांग सुरंग ये आपको समुद्र तल से आपको 10,000 फीट की ऊंचाई पर, है ना, स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है ये अटल सुरंग या रोहतांग टनल सुरंग। यह सुरंग जो कहाँ देखने को मिलती है? तो यह सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश के मनाली और लेह मार्ग पर रोहतांग सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग श्रेणी के नीचे बनाई गई है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं अटल टनल की लंबाई तो 9.02 किलोमीटर है। ये आपको